जेपीएससी जेसीसी वाले मामले में जो है कि सीधे तौर पे भाजपा आरोप लगा रही है कि इस मामले में आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड है सीबीआई जांच की, जांच नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम बीजेपी तो इस मामले को लेकर सीधे सवाल उठे, रघुवर दास सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या है ना कि बीजेपी क्या है ना कि दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बना लेना। जैसे एक कौवा और कोयल का कहानी जानते ही नहीं कि कोयल क्या करती ना, अपना अंडा को कौवा के घोंसला में रख देती ताकि कौवा उसको पाल पोस के बड़ा कर दे, समझे ना। तो कोयल को अपना अंडा तो मतलब जंतर मंतर का बदला रांची से लिया जा रहा है क्या? जंतर मंतर का लाज छुपाया जा रहा है। जंतर मंतर में ने जो इन लोगों ने जो कुकृत्य किया मतलब वहाँ के छात्रों के साथ, आपको पता होगा कि ऐसे छात्र हैं जिनके बॉडी में अभी भी पैलेट्स है, पैलेट्स निकाला नहीं गया और डॉक्टर बोला आजीवन पैलेट्स उसके बॉडी में रहेगा। एक बच्चा का आंख चला गया, आजीवन अंधा हो गया। बिहार में AK-47 चलाया गया और नीट एग्जाम पेपर लीक में कम से कम 26 से भी ज्यादा बच्चे सुसाइड कर लिए। तो वहाँ जो बच्चों के साथ जो मतलब दुर्व्यवहार हुआ, आप देख रहे होंगे कि कोई बोल रहा है पाकिस्तानी, कोई बोल रहा है चाइना का एजेंट है, कोई बोल रहा है अमेरिका फंडिंग है, कोई बोल रहा है गटर का पैदाशी है। मतलब इस तरह का मानसिकता अगर हमारे देश के केंद्रीय मंत्री को या हमारे देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार अगर हमारे बच्चों के साथ हो तो आप सोचिए कि उनकी। यहाँ तो शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ, लेकिन यहाँ भी पुलिस का लाठीचार्ज हो गया था। यहाँ पे पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, वैसे लोगों पे जो भाजपा जो गुंडा घुसाया था उस आंदोलन में, उस गुंडा को मारा गया। ऐसे उपद्रवियों को दूसरे राज्यों से लाया गया था, बस में भर के लोगों को लाया गया था। मतलब अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी छात्रों का आंदोलन को बर्बाद कर दिया। तो आप लोग नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच हो, इस मामले में कार्रवाई हो, इस मामले में जो जेएससीएल एग्जाम है सीजीएल का वो रद्द हो, या जेपीएससी में जिसमें गड़बड़ियां हुई है वो रद्द हो जाए? देखिए जेपीएससी का जहाँ तक बात है, जेपीएससी 12, 13, 14 तीनों जेपीएससी रद्द हो चुका। ठीक है। हमारे टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम ले रहा था, टीडीपीएल कंपनी का जो मतलब जो हेड है अभय तिवारी, वो हिरासत में है, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। जेपीएससी अध्यक्ष गिरफ्तार हो चुके हैं, जेपीएससी के सारे सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं और जांच पे जांच चल रहा है, छापेमारी पे छापेमारी। अभी तक कम से कम 25 से भी ज्यादा सीबीआई जांच से डर क्यों? 25 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुका है। तो जिस प्रकार से ताबड़तोड़ एक्शन में हेमंत सोरेन जी है, पूरे देश को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से एक्शन लिया जाता है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई सीआईडी जांच पे आप लोग अड़े हुए हैं, जबकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच पे इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग छात्रों का भविष्य को बर्बाद होने नहीं देना चाहते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बाबूलाल मरांडी जी हैं। उनके समय में जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 हुआ और अभी तक जो सीबीआई जांच चल रहा है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। कितने लोग गलत तरीके से जो नौकरी लिए वो रिटायर भी कर गए, बहुत लोग अब रिटायर होंगे। तो ये है सीबीआई की क्रेडिबिलिटी। तो सरकार आपकी देख कार्रवाई करते हैं। और एक बात बता रहे हैं, जो अभी जो नीट एग्जाम जो पेपर लीक हुआ 2024 में, वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ उसके जो मुख्य अभियुक्त थे संजीव मुखिया, उसका क्या हुआ? संजीव मुखिया को भी क्लीन चिट कर दिया गया। ठीक है, उनको भी क्लीन चिट कर दिया। तो ये है मतलब सीबीआई का क्रेडिबिलिटी। और अगर हम और देश की बात करें तो सीबीआई ही तो जांच कर रही थी शुभेंदु अधिकारी की, सीबीआई ही तो जांच कर रही थी आदर्श हाउसिंग घोटाला, सीबीआई तो जांच कर रही थी हमारे क्या बोलते हैं आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। मतलब लाइन लिस्ट है कि सीबीआई जो है एक ऐसा संस्था है जिसपे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। केंद्र का तोता। और एक बात बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसी सीबीआई जांच के विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, इसी टीडीपीएल कंपनी को बचाने के लिए। आप बात को समझिए, वहाँ पे टीडीपीएल कंपनी को बचाती है उत्तर प्रदेश की सरकार। टीडीपीएल पे जैसे सीबीआई का जांच हाई कोर्ट ने दे दिया आदेश, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो भाई आखिर क्या कारण है कि आप टीडीपीएल कंपनी को डबल इंजन की सरकार। लेकिन टीडीपीएल कंपनी का रविवीर सिंह को काम भी तो यही झारखंड की सरकार ने दिया, तभी ना वो आउटसोर्सिंग में काम लिया। देखिए काम दिया जाता है, आप किसी व्यक्ति के अंदर घुस के नहीं जानते हैं ना कि उसका क्या कैरेक्टर है। जब टीडीपीएल देश भर के कई राज्यों में काम कर रहा है, झारखंड सरकार को लगा कि भाई ये हमारे झारखंड में भी अच्छा से काम करेगा और इसीलिए तो जेपीएससी तो विवादित थी टीडीपीएल वहाँ दूसरे राज्यों में। इससे पहले क्या था कि जेपीएससी का पहले गठन होता है और जेपीएससी का दायित्व रहता है कि किसे एग्जाम करवाए किसे एग्जाम नहीं करवाए, क्योंकि जेपीएससी हम लोग को पता है कि एक इंडिविजुअल बॉडी है। तो उस हिसाब से देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि घटना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन घटना घटने के बाद एक्शन क्या हो रहा है वो मायने रखता है। तो एक्शन करने में है आप लोग तैयार? बिल्कुल।
और आपको मैं आज का जो मुद्दा है, ये तो आप जंतर मंतर और छात्र आंदोलन की बात करें, और मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है। छात्रों के हित में सारा काम होगा। छात्रों का भविष्य जैसे सुरक्षित हो, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और 90 दिन का समय मांगा गया है कि सीआईडी के जांच से अगर 90 दिन के अंदर हम रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं, अगर हम न्याय नहीं कर पाते, तो फिर सीबीआई को देंगे।